अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी को डिस्कस करेंगे। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन को बनाना है। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है, मीन्स के जब ब्लड रेनल आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में जाता है, ठीक है, वहाँ से फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एरिया कम होता जाता है तो प्रेशर बढ़ता जाता है। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो उसमें ब्लड में जो वाटर, साल्ट्स, यूरिया और ग्लूकोज होते हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बाहर की तरफ फोर्स कर दिया जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाएं। तो इस प्रोसेस में जो हमारे पास लिक्विड बनता है दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मीन्स द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल आफ्टर द प्रेशर फिल्ट्रेशन इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके बाद सेकेंड स्टेप है दैट इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो फर्स्ट स्टेप में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है हमारे पास, इसमें से 99% को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स इनटू ब्लड कैपिलरीज। कौन कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। Most of the water and glucose are reabsorbed from the proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule कौन सी होती है? जो बोमेन्स कैप्सूल से फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो इसमें साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। और जो उसमें मौजूद वाटर होता है, वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से होती है, ठीक है, जबकि साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले से होती है। अच्छा, यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब ब्लड फिल्ट्रेट पहुँचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, वहाँ से फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स के जितना यूरिन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होता है उसका जब आप यूरिन जब बनता है, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होता है जब यूरिन एंड पे फॉर्म हो जाता है वो उसका 1% होता है टोटल वॉल्यूम का। अब द थर्ड स्टेप इज़ ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसमें क्या करना है, आयंस, क्रेटिनाइन, यूरिया ये सारे ब्लड से फिल्ट्रेट में इंटर होते हैं, ठीक है। मीन्स अब जो पहले 2 स्टेप्स देखे हैं हमने, वहाँ से क्या होता था कि उस फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा था ब्लड में, ठीक है। अब ये जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है इसमें क्या हो रहा है कि जो आयंस थे, क्रेटिनाइन थे, यूरिया था, उसको ब्लड से उस फिल्ट्रेट में सेक्रीट किया जा रहा है जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। ऐसे क्यों किया जाता है? टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड एट 7.35 to 7.45, दैट इज़ नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। अच्छा, अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है इसके दौरान ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो होते हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फ़िल्टर नहीं होते। क्यों नहीं फ़िल्टर होते? क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है कैपिलरीज के पोर से, इसकी वजह से ये उसमें से फ़िल्टर नहीं होते, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, इन द बॉडी। अब अगर जो वाटर की एक्सेस अमाउंट है बॉडी में, तब जो यूरिन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी हाइपोटोनिक, मीन्स उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू साल्ट्स, ठीक है। जबकि अगर बॉडी में वाटर की शॉर्टेज है तब जो यूरिन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स कि उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्या उसका कलर भी पेल येलो से रेडिश की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को आपने याद रखना है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह।